नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह अपनी दृष्टि कहां कहां रखते हैं और कैसे रखते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। बोर्ड पर आप देखें, यहां पर हमने इन ग्रहों को लिख दिया है। हर एक ग्रह की अपनी सप्तम दृष्टि होती है, चाहे वह ग्रह कोई भी हो, चाहे वह सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, शनि हो, कोई भी ग्रह हो, उनकी सप्तम दृष्टि होती ही होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, किस तरह से हम निकालते हैं कि ग्रहों की दृष्टि कैसे। अब आप यहाँ एक तस्वीर में देखें, हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लग्न में गुरु को बिठा कर रखा है। अब इस गुरु की दृष्टि कहाँ होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुरु की सप्तम, पंचम और नवम दृष्टि होती है। अब इसको हम गिनती कैसे करते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जहां पे गुरु बैठे हैं इसी स्थान से हम पहला स्थान गिनते हैं। 1 2 3 4 5, गुरु की यह पंचम दृष्टि हो गई। उसके बाद 6 7, गुरु की यह सप्तम दृष्टि हो गई। उसके बाद 8 और 9, गुरु की नवम दृष्टि हो गई। यानी कि देखिए, अगर गुरु लग्न में बैठा हो तो उसकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम स्थान पर पड़ रही है। तो जानने की बात यह है, समझने की बात यह है कि जहां पे कोई ग्रह बैठा हो, अपने उसी स्थान से उसकी गणना हम करते हैं। पांचवी दृष्टि हो, सातवीं दृष्टि हो, नवीं दृष्टि हो, ये देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि सारे ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। आइए नजर डालते हैं एक बार सारे ग्रहों पे कि उनकी दृष्टि कहां कहां पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य और चंद्र की। सूर्य और चंद्र की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है। मंगल की बात करें तो मंगल की सप्तम, चतुर्थ और अष्टम दृष्टि होती है। यानी कि 7th हाउस, 4th हाउस और 8th हाउस को मंगल देखते हैं। बुध सिर्फ सप्तम भाव को देखते हैं। गुरु सप्तम, पंचम और नवम भाव को देखते हैं। शुक्र सप्तम भाव को सिर्फ देखते हैं। शनि सप्तम, तृतीय और दशम भाव को देखते हैं। उसी तरह से राहु 7वें, 5वें और नवम भाव को देखते हैं। अब इसको समझने के लिए और याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन बना रखा है, जहां आप देख सकते हैं कि गुरु और राहु इन दोनों की सप्तम, पंचम और नवम भाव होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मंगल के बाद बुध नहीं है, उसके बाद गुरु है, फिर शुक्र नहीं है, शनि है और उसके बाद राहु है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रहों की कौन सी दृष्टि है। आइए एक बात करते हैं कि आखिर इन दृष्टि के पड़ने से क्या फर्क पड़ता है। अगर सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो, यदि चौथी दृष्टि हो, अष्टम दृष्टि हो, पांचवी दृष्टि हो, नवम दृष्टि हो, दसम दृष्टि हो या तीसरी दृष्टि पड़ती है, तो इसका क्या फर्क पड़ता है। इसका फर्क उनके रिजल्ट की जो इंटेंसिटी होती है वह डिफर करती है, अंतर होता है उसमें। अगर किसी ग्रह की सप्तम दृष्टि यहीं पर पड़ती है तो उसका 100% इंटेंसिटी होता है, यानी कि वह ग्रह पूर्ण रूप से वहां पे असर दिखाती है। यदि चौथी और आठवीं दृष्टि पड़ती है तो वह ग्रह 75% अपना प्रभाव दिखाती है। यदि पांचवी और नवीं दृष्टि पड़ती है तो वह 50% ही अपना असर डाल सकती है। और यदि तृतीय और दसम दृष्टि यदि किसी ग्रह की पड़ती है तो वो मात्र 25% ही अपना प्रभाव डालती है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रह हो जिसकी तृतीय दृष्टि है, मान लीजिए शनि की तृतीय दृष्टि है, हाँ, तो तृतीय दृष्टि हमने भी बताया कि उसका रिजल्ट सिर्फ 25% होता है। अगर यहाँ पे कोई एक बलशाली ग्रह होगा तो जाहिर सी बात है कि शनि की तृतीय दृष्टि जो होती है वो सिर्फ 25% की होती है। तो इसकी ये जो इंटेंसिटी होगी, इसकी जो पावर होगी यहाँ पर कम हो जाएगी। जहां पर सप्तम दृष्टि होगी वहां पर सबसे ज्यादा पावर होगा, जहां पर तृतीय और दसम दृष्टि होगी वहां पर सबसे पावर
कम होगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।